कोई अप्रोच करता तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे बताइए, कि कैंडिडेट हमारा बना भी रहे, जाए भी नहीं और उस काम भी हो जाए आपका, बताइए। फिर उनका पेपर ले लेंगे और उनसे कहेंगे कि कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप उनको बोले कोई बात नहीं, आपकी एज नहीं हुई, अगर हम आपका अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे भी तो कंप्यूटर सिस्टम लेगा नहीं, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए, जैसे ही समय पूरा होगा हम आपको बुला करके आपका रजिस्ट्रेशन करवा के ट्रेनिंग सेंटर में भेज देंगे। ठीक है, वेरी गुड विपिन, वेरी गुड। और इन केस कोई 35 प्लस हो गया है तो सर उनका नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, किसी भी कारण से एट एनी हाउ वो नहीं हो सकता है, बिकॉज एज खत्म हो चुका है और लिमिट क्रॉस होने के बाद वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए। अब मैंने बहुत बताया था कि हम लोग क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम, किन किन ट्रेनिंग प्रोग्राम पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मैं नया सेशन शुरू कर रहा हूँ आपका। सभी लोग जो भी हैं, ठीक है, एक कॉपी कलम लेके बैठ जाए, नहीं तो मैं सारा क्या देखिए वो जितनी भी चीज बता रहा हूँ उसका क्या देखिए आपको मैम के थ्रू डिटेल्स मिल जाएगा, वो भिजवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए। कोई एक बंदा बोकारो का पिछले बार था जिसने ट्रेनिंग की थी, वो अवेलेबल है क्या आज? यस सर, जी विपिन जी। सर, हम ही है। अच्छा तुम ही हो, अच्छा अच्छा अच्छा, चल चल, वेरी गुड। तुम कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम किए थे? असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन सर। असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है। कितने महीने का कोर्स था वो? 3 महीना सर। 3 महीना का था ना, ठीक है, चलो वेरी गुड। देखिए, मैं प्रोग्राम का नाम बताऊं, ट्रेनिंग का नाम बताऊंगा, उसकी एलिजिबिलिटी बता दूंगा और हम लोग कहाँ कहाँ उसकी एडमिशन करा सकते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है सर। सभी लोग अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठे हुए हैं? रेज योर हैंड्स, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी पर आप लोगों को वर्क करना है। सभी लोग लेके बैठे हैं ना? ठीक है, वैसे मैं सारे डिटेल मैम के थ्रू आप लोगों को भिजवा भी दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, सबसे नंबर 1, सैम्पलिंग टेलर, SAMPLING, सैम्पलिंग टेलर। मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास, लोकेशन धनबाद और देवघर में होगा। ठीक है, किसी को रिपीट करने होगा तो आप माइक अनम्यूट करके रिपीट करवा दूंगा मैं उनको। ठीक है, नंबर 2 है स्विंग मशीन ऑपरेटर, ब्रैकेट में SMO, स्विंग मशीन जो घर का मशीन जो होता है, स्विंग मशीन ऑपरेटर, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th चाहिए। वो होगा धनबाद, गोला, रामगढ़ में जो है गोला, बोकारो और जमशेदपुर, ये 4 जगह उनकी एडमिशन हो सकती है। तीसरा है फैशन डिजाइनर, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास, उसकी लोकेशन है धनबाद एवं रांची। चौथा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, GDA, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ब्रैकेट में GDA। ये एक्चुअली नर्सिंग का ही पार्ट होता है, नर्स असिस्टेंट नर्स वगैरह बनते हैं इसमें लोग। ठीक है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कहा जाता है इसको, ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है। इसके लिए बेसिक 10th पास होना जरूरी है कम से कम। इसकी एडमिशन हो सकती है धनबाद में,
गोला में, बोकारो में, गिरिडीह में, देवघर में, जमशेदपुर में। ठीक है। पांचवा प्रोग्राम है टू व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन, मोटरसाइकिल स्कूटर बनाने की टेक्नीशियन। मिनिमम पास 10th, लोकेशन है धनबाद और गोला। फोर व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन, कार बनाने वाले टेक्नीशियन, छठा नंबर प्रोग्राम है। 10th पास, धनबाद और गोला, 2 जगह ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। सेवेंथ है फील्ड इंजीनियर, ब्रैकेट में बताइए, फील्ड इंजीनियर का ब्रैकेट में लिखिए रेफ्रिजरेटर, एसी एंड वॉशिंग मशीन। फील्ड इंजीनियर के तहत आते हैं रेफ्रिजरेटर बनाने वाले, एसी टेक्नीशियन और वॉशिंग मशीन टेक्नीशियन। इनकी भी ट्रेनिंग, इनका भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होगा और ये सिर्फ धनबाद में होगा। आठवां है फिटर, मैकेनिकल असेंबली। फिटर मैकेनिकल असेंबली, बड़े बड़े मशीनों को कैसे फिटिंग करना है उसके बारे में बताया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास, ये भी धनबाद में होगा। नौवां है असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, 10th पास, लोकेशन धनबाद, बोकारो, देवघर एंड गिरिडीह। धनबाद, बोकारो, देवघर एंड गिरिडीह। सभी लोग लिख रहे हैं ना? चलिए, वेरी गुड। दसवां है फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज असिस्टेंट, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज असिस्टेंट, 10th पास, गोला एवं बोकारो, ये 2 जगह होता है इसका ट्रेनिंग। 11वां है मेकअप आर्टिस्ट या मेकअप थेरेपिस्ट, ये रिलेटेड है आपका ब्यूटिशियन लोगों का। मिनिमम 10th पास, लोकेशन है धनबाद, देवघर, जमशेदपुर। 12वां पॉइंट है ऑफिस असिस्टेंट, यानी किसी ऑफिस में एज ए क्लरिकल पोस्ट जो होता है, बैक ऑफिस जॉब होता है, वो हो गया ऑफिस असिस्टेंट। 10th पास और ये धनबाद में होता है, मिनिमम 10th पास। 13वां हो गया वेयर हाउस पैकेजिंग वर्क। वेयर हाउस पैकेजिंग वर्क होता है जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री में जहाँ पैकेजिंग होती है, सामानों को पैक किया जाता है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब जगह, ये बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज, वहाँ पे ये जॉब मिलता है। 10th पास है और ये होगा जमशेदपुर और धनबाद में। तो ये टोटल 13 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो इस स्किल इंडिया के तहत जिनके अंडर में हम आप लोगों को वर्क करना है और जिनके ऊपर वर्क करके लोगों को एडमिशन के लिए भेजना है। ठीक है, जिन लोगों ने लिख लिया ठीक है, नहीं लिखा है वो मैम से हम इसका ये टोटल आपका ये चार्ट में भिजवा दूंगा, आप लोग उस पर वर्क कीजिएगा। ठीक है।
इसमें कोई चीज का कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, कोई भी प्रोग्राम में आप लोग पूछिए कि वो प्रोग्राम मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप जाओगे फील्ड में तो बच्चे पूछेंगे कि ये प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होता है, इस ट्रेनिंग के अंदर में क्या चीज का ट्रेनिंग होगा और आगे चल के क्या किया जाएगा। ठीक है, अभी एनीबॉडी? सारे लोग माइक अनम्यूट करके 1 बाय 1 पूछ लेंगे। जिसका जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, कुछ लिखना रह गया है या कोई सवाल है तो पूछ ले। 2 मिनट का समय है, आप सारे लोग माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं 1 बाय 1। अगर सबका क्लियर है तो थम्स अप का इमोजी सारे लोग भेज दें। चलिए, वेरी गुड। देखिए, टोटली तो आपके प्रोग्राम में क्या क्या, हाँ बोलिए विपिन। जी सर, क्लियर है। क्लियर है ना? नहीं, ठीक है, प्रोग्राम समझना जरूरी है, क्योंकि फील्ड में आप जाइएगा, लोगों को बताइए तो कैसे बता पाइएगा। ठीक है, या पंचायत में जो बच्चे बैठने वाले हैं वो पंचायत में बैठेंगे जो बताएंगे, तो प्रोग्राम का सारा डिटेल तो मैं भिजवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि आप बिना देखे भी लोगों को बता सके। देखिए, आप जितना ज्यादा बिना देखे बता पाइएगा उतना ज्यादा आप लोग को बेनिफिट होगा। ठीक है, जी सर। ये टोटल जो प्रोग्राम है वो स्किल इंडिया के तहत, जो कौशल विकास योजना के तहत जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, वो चाहे मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत हो या दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत हो, उसके तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कुछ हमारी रेडियंट फ्यूचर का अपना भी टाई अप किया हुआ पर्सनली, जिसमें से कुछ जिसमें उस पर भी वर्क करना है, जिसमें कुछ प्रोग्राम भी होते हैं, उसका कुछ पेमेंट भी देना पड़ता है। क्या हुआ विपिन जी? बीच में नहीं, सर कुछ बता रहे तो बीच में नहीं बोलना है। ये ट्रेनिंग डिस्कशन ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है? ये यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो बीच में कुछ नहीं बोलना है। आप ठीक भी है, माइक म्यूट कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं बोलना है। हेलो, यस सर, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मैंने कहा ये टोटल 13 प्रोग्राम है जिसपे आपको स्किल इंडिया के तहत, लेकिन कुछ हमारे रेडियंट फीचर्स के भी कुछ अभी पर्सनल है जिसके थ्रू लोग ट्रेनिंग करके या डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो प्रोग्राम भी मैं आपको उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग लिखिए। पहला है होटल मैनेजमेंट सेक्टर। ये सब जो भी प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ, इसका स्किल इंडिया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस पर भी आप लोगों को वर्क करना है। ठीक है, होटल मैनेजमेंट सेक्टर, होटल मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें लोग ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेके फिर उनको जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, कुछ चार्जेबल है वो आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया लॉजिस्टिक्स कंपनी। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है जो कंपनी सामान को की ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारी कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक कंपनी हो गया। तीसरा हो गया बैंकिंग एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी, बैंक से रिलेटेड या माइक्रो फाइनेंस जिसमें स्मॉल लोन्स मिलते हैं, उन कंपनीज के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करके जॉब प्रोवाइड कराते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं और उसके लिए भी जॉब प्रोवाइड कराया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी, जैसे सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज बहुत सी है, तो हम लोग कुछ स्मॉल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में बच्चों को जॉब प्रोवाइड कराते हैं। सर इसका स्लाइड था ना? हाँ, स्लाइड है, मैं आपको दे दूंगा, बच्चों को पर्सनली आप दे दीजिएगा उसको। ठीक है, आप सेट कर दीजिएगा, ठीक नेक्स्ट है टाइम से हम स्लाइड शो कर दिया। ठीक ओके है, गारमेंट कंपनीज में है एक सेक्टर है जहाँ पे बच्चों को एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, उसमें कैसे ज्वाइनिंग हो सकता है, वो सारा प्रोसेस बताया जाएगा और उसमें जॉब दिलाया जाएगा।
मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ जहाँ सामान बनता है, वैसे कंपनी वैसे फैक्ट्रीज जहाँ सामान बनते हैं वहाँ क्या हिसाब किताब है, वहाँ ट्रेनिंग, वहाँ की ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी और उसके अलावा उसके बाद उस पर जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। बीपीओ, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर्स वगैरह के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद जॉब प्रोवाइड जाएगा। फिर उसके बाद है आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब। वर्क फ्रॉम होम जॉब मतलब हो गया आप घर बैठे भी बहुत से काम हमारे पास आते हैं, तो उसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी और उसमें आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हो गया टीचिंग सेक्टर, यानी स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में टीचर्स डेवलप करके उसको टीचर ट्रेनिंग देने के बाद उनको जॉब प्रोवाइड कराना, ठीक है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी जहाँ पैसा किस तरह से हम पैसा कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ हमारी बेनिफिट हमारे फंड रेज करने के लिए कहाँ कहाँ क्या कि हम लोग पैसा लगा सकते हैं, उस तरह की कंपनी के बारे में भी हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसमें जॉब प्रोवाइड की जाएगी। रियल एस्टेट कंपनी मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी, वैसी कंपनी जो घर बनाती है, बड़े बड़े मॉल बनाती है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो उसमें कैसे काम होगा, उसमें कैसे काम करना, उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद उसको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। फिर कुछ रेलवेज का कुछ काम होता आता है, जैसे आपको रेलवेज में आपको असिस्टेंट का, जैसे आपको एसी कोच अटेंडेंट हो गया कि एसी में कोच अटेंडेंट का क्या वर्क होता है, कैसे उसका होता है, उसकी जॉब प्रोवाइड की जाएगी। ये सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ये चार्जेबल है, ठीक है। इसमें कुछ चार्ज कैंडिडेट को कुछ चार्ज देना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उनको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन स्किल इंडिया के जो ट्रेनिंग के तहत जो भी प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम के में 1 रुपया भी आप लोग को कैंडिडेट से नहीं लेना है, ना ही पैसे की आप लोगों को बात करनी है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरह के प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन किया। आप दोनों प्रोग्राम में क्या फर्क, बेसिक फर्क समझ में आया, बता पाएंगे आप लोग? क्या फर्क है दोनों प्रोग्राम में? एक स्किल इंडिया के तहत जो ट्रेनिंग 13 को प्रोग्राम है वो, या आपका जो क्या देखिए जो हम लोग रेडियल फ्यूचर के थ्रू जो बहुत सी ट्रेनिंग प्रोग्राम करके जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक कोई बता? पेड है, एक free। हाँ बोलिए। जैसे कि सर स्किल इंडिया वाला फ्री है और सब पेड कोर्स है। और और सब जैसे कि स्किल इंडिया वाला से थोड़ा मतलब हाईली कोर्स, मतलब कि थोड़ा हाईली और प्रोफाइल वाला। स्किल इंडिया के प्रोग्राम इंटायरली फ्री है और दूसरा जो प्रोग्राम है वो दैट इज चार्जेबल है, मतलब सबका कुछ ना कुछ पेमेंट टैक्स आपको देना पड़ेगा। कुछ में पहले देना है, कुछ में आपका प्रोग्राम होने के बाद देना है, वो देना पड़ेगा, ठीक है। ये कैंडिडेट को बोल करके आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। केवल विपिन ही बता रहे, कोई और एनीबडी एल्स? बहुत लोग दिखाए, गुलशन, पारुमिता, स्मृति, आबिद, ये सारे कोई कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रहा है बात को? अभी 1 बाय 1 सर पूछेंगे ना, तो मैं रैंडमली किसी का भी नाम लूंगी और उसको जवाब देना होगा, तो सारे लोग अलर्ट मोड में रहें। किसी का भी नाम मैं बोलूंगी, उसे बताना पड़ेगा सर ने अभी अभी क्या बताया था। यस स्मृति, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर मैं कह रही थी कि सर ये दोनों तो हम लोग जॉब तो हम लोग दोनों ये दोनों में ही हम लोग काम करेंगे, जी जी। तो इनको जो मतलब लोगों तक पहुंचाएंगे, इसको बताने का तो तरीका होगा। सारा तो एक साथ तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे, तो ये सब कैसे रिपीट करेंगे? देखिए मैं केवल आप डिफरेंस बताइए, वो सेल्स प्रेजेंटेशन कैसे होगा, किस तरह से लोगों से बात करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, वो आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में बताया जाएगा, ठीक है। अभी मैं केवल प्रोग्राम डिटेल बता रहा हूँ आप लोगों को। आप केवल ये बताइए स्मृति कि बेसिक डिफरेंस दोनों प्रोग्राम में क्या आपको समझ में आया? दोनों प्रोग्राम में क्या बेसिक डिफरेंस है? जी सर, समझ में आया क्या सर। बताइए। एक ही कॉमन है कि हम लोग का जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है वो फ्री है और साथ में उसमें आपको प्लेसमेंट भी दे रहा है, और जो होटल मैनेजमेंट वगैरह जो जो ये सब है वो वाला में आपको मतलब थोड़ा चार्जेबल है। जी, चार्जेबल है, लेकिन प्लेसमेंट भी 100% श्योर है। बिल्कुल, वो प्लेसमेंट के लिए ही प्रोग्राम बनाया गया। प्लेसमेंट से पहले ट्रेनिंग दिया जाए, तो हमारा मेन मकसद ही है लोगों को ट्रेनिंग देके प्लेसमेंट देना। द मेन हाँ, मोटो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दोनों है।
हमारा मकसद केवल ट्रेनिंग देना नहीं है, बच्चों को उस लायक ट्रेनिंग दे सो दैट कि उनको प्लेसमेंट मिल जाए। ठीक है जी सर। एनीबडी एल्स, कोई और? मोनिका, वन बाय वन पूछिए, क्योंकि ये जरूरी है, ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, गुलशन जी आप बताओ, माइक अनम्यूट करो। गुलशन प्रवीण, माइक अनम्यूट कीजिए अपना। अगली बार से ऐसा हुआ तो सबके कैमरा ऑन करा दूंगी, याद रखना। विकास जी आप अपना माइक अनम्यूट करें। आवाज मिल रही है विकास जी? जी मैडम, दोनों प्रोग्राम एजुकेटेड पर्सन लोग के लिए है, जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं। और इसमें दोनों में डिफरेंस यही है कि जो प्रोग्राम स्किल इंडिया से कोलैबोरेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कुछ प्रोग्राम जो स्किल इंडिया से कोलैबोरेट नहीं है वो कुछ चार्जेस लगेंगे, और दोनों में अच्छा से ट्रेनिंग देकर प्लेसमेंट दिया जाएगा कैंडिडेट को। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट। पायल जी आप बताओ। यस पायल बताओ। और किसे क्लियर है ये छोटी सी बात आप लोगों को क्लियर नहीं हो रही है, या सारे मीटिंग ज्वाइन करके सो गए? मुझे ये बताना। अमीषा आप बताओ। जी मैम, स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम है वो सब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देकर और उसके बाद प्लेसमेंट दिया जाएगा। उसमें प्लेसमेंट दिया जाएगा भले ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो बाकी होटल मैनेजमेंट वगैरह वाला जो कोर्स उसमें वो चार्जेबल होगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स है, तो लेकिन तब भी उसमें प्लेसमेंट दिया जाएगा। परोमिता जी आप बताओ। जो प्रोग्राम स्किल इंडिया से है वो परमानेंट है, स्किल परमानेंट है। और जो विदाउट जो स्किल इंडिया से है, जैसे होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, ये सब वो क्या चार्जेबल है। और वो बाद में ये दिया परमानेंट जाएगा। क्या होता है पारोमिता जी? परमानेंट जो स्किल इंडिया प्रोग्राम परमानेंट क्या है, मैंने समझ नहीं पाया। जी सर। आप बोल रही स्किल इंडिया का प्रोग्राम वो परमानेंट है, मतलब? वर्क जो है, बात परमानेंट की नहीं हो रही, बात चार्जेबल और नॉन चार्जेबल की हो रही है। ओ सॉरी, ठीक है, स्किल इंडिया सॉरी सर, ये स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम है वो विदाउट चार्जेबल है। और जो होटल मैनेजमेंट वो वाला है वो चार्जेबल है। यही ओके ओके मोनिका, मेक इट वन थिंग फ्रॉम नेक्स्ट डे, सभी का कैमरा सही में आप ऑन रखिएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका कैमरा ऑन नहीं होगा क्योंकि वो सारे लोग रिमूव होंगे यहाँ से। क्योंकि अटेंटिव नहीं हो पाते हैं लोग, मैंने देखा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी मिस्टेक से ये लोग बहुत बड़े परेशानी फंस जाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम का सारी जानकारी नहीं होगा और फील्ड में उतर जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है,
इवन रिक्रूटर्स को भी बोलना, उनको सारी जानकारी होना जरूरी है ना, कि ईच एंड एवरी पॉइंट उनको सही से बताना है। थोड़ा सा मिस्टेक में परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से सारे लोग ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम से ये सेशन जब भी होगा मेगा ट्रेनिंग सेशन, तो सभी का कैमरा ऑन होगा। तो ऐसा नहीं कि कोई बेड पे सोए हैं, कोई खाना खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, सारी चीजों से फ्री हो जाइएगा 8:30 बजे और कैमरा ऑन करके मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा। ठीक 8:35 में मैं मीटिंग लॉक भी कर दूंगी, जिससे ऑन टाइम सारी चीज मीटिंग स्टार्ट भी हो जाए, ट्रेनिंग और एंड भी हो जाए, ठीक है। तो अगले बार से सारे लोग ध्यान रखिएगा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन चीजों को लाइटली ले रहे हो तो सॉरी। जो सीरियस है उनके साथ मैं बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, ना इंसाफी नहीं करूंगी। जो लोग सीरियस है उनको प्रॉपर सपोर्ट करूंगी, प्रॉपर गाइड करूंगी, और जो टाइम पास वाले लोग हैं वन बाय वन मैं उनको रिमूव करती चली जाऊंगी। फिर आगे शिकायत कर लेना मेरी आप लोग, राइट। ओके सर, कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास से मैं बता रहा हूँ मोनिका, आप ऐसा करना, फर्स्ट 10 मिनट जो कि 8:30 to 8:40 ये 10 मिनट का वक्त होगा रिवीजन का, ठीक है। देन 8:40 to 9:10 मैंने 9:10 तक हाफ एन आवर की ट्रेनिंग होगी। देन लास्ट 5 मिनट्स जो होगा वो फिर वो टोटल प्रोग्राम का असेसमेंट होगा, ठीक है। ये 45 मिनट्स की प्रोग्राम को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देना है। 45 मिनट्स इज एनफ। अगर वो 45 मिनट्स अटेंटिव रहेगा बंदा, कोई इश्यू नहीं है। 45 मिनट्स इज एनफ फॉर स्मॉल टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। लेकिन होना पड़ेगा, दे हैव टू बी अटेंटिव एनीवे, एल्स मतलब मार्केट में सही से ये लोग बोल नहीं पाएंगे तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। श्योर सर। एनीबडी एल्स, कोई और समझ है नहीं बताइए। मैं आगे इसके आगे आज नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग में बहुत कंफ्यूजन है। आज नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा तो ये दोनों दिन का क्लास को फिर मैं एक बार समअप करूंगा, लोगों से रिवीजन लूंगा, देन आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सब हौच पौच करके बताने से कोई फायदा नहीं है, कंफ्यूजन बढ़ेगा, काम नहीं हो पाएगा। तो जितने कैंडिडेट्स हैं आप सबको बोलूंगी, यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, दोबारा से जाओ, जैसे पढ़ाई करते थे दोबारा से जाओ, वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ये पिछले 3 दिन जो आप लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की है, जैसे भी की है, सही से नहीं नोट किया नहीं किया, वीडियो देखो, ध्यान से चीजों को नोट डाउन करो। और सर सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऐसा नहीं कि इस डर से आप लोग ज्वाइन मत करना, क्योंकि जो ज्वाइन करेगा सब मेरा पर्सनल सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। तो 3 दिन का रिवीजन करके नेक्स्ट सेशन में आना, सर आगे चीजें रिवाइज करके देन फिर नई चीजें बताएंगे, ओके। और ये दोनों चीज जो मैंने बताया उसका सारा डिटेल्स मैं मैम को दे दूंगा, वो सबको आपको सेपरेटली भेज देगी वो, ठीक है। रेडी एवरीवन, आज का थम्स अप दो किसी का जल्दी से। ओके ओके गुड, ओके, थैंक्स फॉर डे। थैंक यू सो मच मोनिका सर। प्लीज कंसल्ट मी पर्सनली, ठीक है। मेरा नंबर है आपके पास? मैं ले लूंगी सर आपका नंबर, मैं कांटेक्ट करती हूँ आपसे। ठीक है, हाँ मैं आगे से फिर प्रोग्राम कैसे करना है और मैं ये दोनों चार्ट आपको भिजवा देता हूँ, आप बात कर लो मुझसे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट टाइम से रेडी रहना आप लोग। चलो बाय, गुड नाइट। जाके यूट्यूब पे जाओ और रिवाइज करो सारी चीजों को सारे लोग। बाय बाय, गुड नाइट मैम, गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट।